जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नए सेट को। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही, यहाँ पे है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो है बाबू आपका बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या है। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या जो r होती है, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। जो फोकस दूरी होती है बाबू वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए जो माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, हीरा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सामान्य दृष्टि या सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी कि सबसे छोटी दूरी क्या होती है। तो देखिए सामान्य दृष्टि की सबसे छोटी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और यह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कि कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो बाबू सबसे कम अगर कोई रंग झुकता है तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, बैगनी रंग जो होता है बाबू सबसे कम झुकता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, अवतल लेंस का उपयोग करके बाबू निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि विद्युत की जो प्रतिरोध है बाबू, विद्युत की जो प्रतिरोध है वो निर्भर करती है, विद्युत का प्रतिरोध निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी है चालक के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी पर। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कि विद्युत प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो विद्युत प्रतिरोध है हम लोग का चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तल लेंस, बी दिया हुआ है अवतल लेंस, और सी दिया हुआ है उत्तल अवतल दोनों लेंस, और डी दिया हुआ है बाईफोकल लेंस। यहाँ पे आपका जो है बाबू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोग का कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र जो होता है बाबू V बराबर आई आर रियल में होता है, लेकिन यहाँ पे बाबू V बराबर आई आर हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी बात उतना ही सही है, क्योंकि जब भी किसी भी चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती है एक दूसरे के हमेशा समानांतर होती है, कभी काटती नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय नहीं होता है, यानी कि जिस तार में बाबू कॉपर सल्फेट लग जाता है यानी कि हरा हो जाता है, जो भी तांबे का तार होता है वो हरा हो जाता है, तो उसमें विद्युत गमन करने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है यहाँ पे कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ के माध्यमा संकेत किसको करता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के
नियम में जो माध्यमा उंगली होती है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बाबू, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अगला है बी नंबर ऑप्शन, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। और ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे देखिए नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, बी है सोडियम, सी है कार्बन, डी इनमें से सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? तो देखिए बाबू, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यहाँ पे भी आपका देखिए दूरदृष्टि दोष, जब दूरदृष्टि दोष का बात आता है बाबू, दूरदृष्टि दोष का बात आता है तो यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस का उपयोग करके बाबू दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण का हम लोग दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। इसे हजामती दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम, यानी कि रंगों का क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? विचलन का अगर बात आता है बाबू तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोग का, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी का बात जहाँ तक है बाबू, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान आकार का बने? तो जहाँ वस्तु के समान आकार का बात होता है तो अवतल दर्पण में बस एक ही केस होता है, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के समान आकार का बाबू प्रतिबिंब बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। तारों का टिमटिमाने का कारण होता है, इसमें आपका वायुमंडलीय अपवर्तन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बाबू बिल्कुल सही है, 1/10 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए दिया है सीधा आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी दिया है उल्टा आवर्धित, ऑप्शन नंबर दिया है सी सीधा एवं हरासित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सीधा तथा हरासित का मतलब वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उत्तल लेंस में आवर्धन एम का बराबर होता है। तो आवर्धन का बराबर होता है बाबू, आवर्धन बराबर होता है V/U, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है।
निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है बाबू कांच, सी है पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन कौन संख्या, क्वेश्चन थोड़ा सा बाबू हट के आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के परिवर्तन के नियम के लिए सही है। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो ही नियम होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग होता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हमारे घरों में बाबू विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 220 वोल्ट डीसी करेंट, ऑप्शन नंबर बी है 12 वोल्ट डीसी करंट, ऑप्शन नंबर सी है 220 वोल्ट एसी करंट यानी कि प्रत्यवर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी है 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस और केमिस्ट्री और बायो के सेट के साथ। तो